नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 जयपुर से। हमारी स्पेशल खबर आ रही है। राजधानी जयपुर में विकास बनाम विरासत की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। सवाल ये है, क्या विकास के नाम पर जयपुर का आखिरी बड़ा हरित क्षेत्र और 650 साल पुरानी धार्मिक धरोहर को मिट्टी में मिटा दिया जा रहा है? सांगानेर के ढोल कबाड़ इलाके में स्थित ऐतिहासिक मामा भांजे की दरगाह और भूमिया जी मंदिर को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि रिको परियोजना के नाम पर धार्मिक स्थलों को हटाने और हजारों पेड़ों की कटाई की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में स्थानीय लोग, पर्यावरणविद, अधिवक्ता और सामाजिक संगठन अब एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। जयपुर के सांगानेर से ढोल कबाड़ क्षेत्र में आयोजित प्रेस वार्ता में खादिम जनाब अब्दुल हकीम साहब और अधिवक्ता नसीरुद्दीन खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 650 साल पुरानी मामा भांजे की दरगाह और भूमिया जी मंदिर आज अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। ये धार्मिक स्थल केवल इबादत या पूजा की जगह नहीं, बल्कि सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब, सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है, जहां वर्षों से सभी समुदायों के लोग श्रद्धा के साथ आते रहे हैं। प्रेस वार्ता में दावा किया गया कि रिको परियोजना के नाम पर लगभग 105 एकड़ में फैले हरित क्षेत्र को खत्म करने की तैयारी चल रही है और करीब 250 पेड़ों, जिनमें बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ शामिल है, की कटाई की आशंका जताई जा रही है। वक्ताओं ने सवाल उठाया कि जब जयपुर पहले ही बढ़ते प्रदूषण, खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स और लगातार बढ़ते तापमान से जूझ रहा है, तो ऐसे में शहर के अंतिम प्राकृतिक हरित क्षेत्रों में से एक को समाप्त करना आखिर किस तरह का विकास है? अधिवक्ता नसीरुद्दीन खान ने कहा कि संबंधित भूमि को पहले ही अधिग्रहण प्रक्रिया से मुक्त किया जा चुका था। इसके बावजूद धार्मिक स्थलों को हटाने और भूमि खाली कराने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि आज तक ना तो विधि सम्मत कब्जा लिया गया और ना ही कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित नोटिस प्रदान किया गया। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की गारंटी देता है और पर्यावरण संरक्षण केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है। वक्ताओं ने कहा कि विकास वह होना चाहिए जो इंसान, पर्यावरण, संविधान और आस्था चारों का सम्मान करे। विनाश को विकास नहीं कहा जा सकता। प्रेस वार्ता में राज्य सरकार और प्रशासन के सामने कई मांगे की गई कि मामा भांजे की दरगाह और भूमिया जी मंदिर को किसी भी परिस्थिति में हटाया नहीं जाए। करीब 250 पेड़ों और खेजड़ी वन क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया जाए। पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच करवाई जाए और प्रस्तावित परियोजना को किसी वैकल्पिक रिको क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। अंत में सामाजिक संगठनों, पर्यावरणविदों, विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं और जयपुर की जागरूक जनता से अपील की गई कि वे इस ऐतिहासिक धरोहर और प्रकृति को बचाने की मुहिम में आगे आए, क्योंकि ये लड़ाई केवल जमीन की नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के स्वच्छ वातावरण, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द को बचाने की भी है। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं तरु छाया नगर, जो सांगानेर इलाके के अंदर मौजूद है, और यहाँ पर एक दरगाह है, मामू भांजे की दरगाह, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भूमिया जी का मंदिर है। भूमिया जी का मंदिर और मामू भांजे की जो दरगाह है, इसका जो विवाद है वो तुल पकड़ता जा रहा है, दिन बे दिन इसका तुल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर स्थित गुलाब शाह बाबा की दरगाह भी है, जो 650 साल पुरानी यहाँ पर बताई जा रही है। विवाद ये है कि रिको द्वारा इस दरगाह को और मंदिर को हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर बराबर तैयारियाँ चालू हैं। जो परिवार यहाँ पर बरसों से रह रहा है, उसको भी यहाँ पर बराबर धमकाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि हमारे पास जो अधिकारी आते हैं वो हमें धमकाते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे दरगाह जो है और मंदिर जो है इसको यहाँ से हटा लीजिए, नहीं तो इसको हटाया जाएगा, रातों रात यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला है, यहाँ की जो वकील है, इनके अधिवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे, और जो यहाँ बरसों से जो परिवार, मुस्लिम परिवार यहाँ रह रहा है, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि मंदिर और दरगाह दोनों यहाँ स्थित है, आमने सामने आप देख सकते हैं। ये मंदिर है और ये मामू भांजे की दरगाह है। कैमरामैन से कहूँगा ये भी दिखाई जाए, जो एक मुस्लिम परिवार बरसों से यहाँ पर इसको संभालता आ रहा है। और गंगा जमुना तहजीब की अगर बात करें तो बहुत बड़ी एक मिसाल यहाँ से निकलती है, यहाँ से दिखती है, जो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है वो यहाँ पर साफ तौर पे नज़र आ रही है। मुस्लिम परिवार दरगाह की भी खिदमत करता है तो मंदिर की भी उसी बराबर से खिदमत करता है। और हिंदू मुस्लिम जो आते हैं यहाँ पर, वो एकता का प्रतीक यहाँ से लेके जाते हैं। हिंदू मुस्लिम जो आते हैं दरगाह में भी जाते हैं तो मंदिर में भी जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, जो जयपुर के अंदर बहुत कायम रहती है। लेकिन रिको जो द्वारा इसको हटाया जा रहा है, इसको हटाने की बातें सामने आ रही हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, जो वकील हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे, और जो परिवार बरसों से यहाँ पर रह रहा है उनसे भी बातचीत करेंगे, पूरा मामला क्या है। देखिए साहब, यहाँ आज हमें रहते हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। 10 पीढ़ी यहाँ ख़त्म हो चुकी है, 3 पीढ़ी अभी मौजूद है, 7 ख़त्म हो चुकी है। और मुझे रिको ने बहुत बेहिसाब सताया है और बहुत परेशान किया है मुझे। आज मेरे इन्होंने
सालों तबाह बर्बाद कर दिए मेरे, सालों। आते हैं, धमकियाँ देते हैं, गुंडे लगा देते हैं, पीछे हमले करते हैं। इधर कॉलोनी के लोग आते हैं, कॉलोनी के सताते हैं, कॉलोनी वाले परेशान करते हैं। तो इस तरह से मैं इंसान हूँ, कोई लोहे लक्कड़ का बना हुआ तो हूँ नहीं। मैं कब तक बर्दाश्त करे जाऊँगा यहाँ पर, ये बताओ आप। या फिर मैं चला जाऊँ, छोड़ जाऊँ, संभला जाऊँ, कोई संभालने वाला हो तो है। रिको ने हमें जीना हराम कर दिया। अब परसों की कह रहे हैं कि साहब आस्थानों को उठा के यहाँ से एक तरफ शिफ्ट कर दें। आस्थान कभी हटते हैं, कभी हटते हैं? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, आस्थान हटते हैं क्या कभी? अंकल आप कब से खिदमत कर रहे हैं इस जगह की? ये इस जगह की मैं पूरे 55-54 साल हो गए मेरे को, ये मेरे को 55-54 साल। और ये 10वीं पीढ़ी मेरी चालू है। और ये यहाँ का पट्टा है, ये देखिए, जयपुर हिजाइनस का पट्टा है ये। जयपुर हिजाइनस का पट्टा है ये। ऑफ लैंड खादिम गुलाब का 74 बीघा पर्सनल, 10 रुपये पहुँचाने की खरीद। और ये है और एक ये 8 बीघा 14 विश्वा, 8 बीघा 14। ये जयपुर हिजाइनस के पट्टे हैं। क्या आप लोगों के पास पहले कोई लीगल नोटिस आ चुका है? साहब मेरे को तो कुछ भी देते नहीं है ये। मेरे से तो ये कहते हैं कि आपको कौन डिस्टर्ब कर रहा है, आपको कुछ बोल थोड़ी रहे, आप क्यों परेशान होते हो, आप क्यों आराम से रहो, सुकून से रहो, क्यों ऐसे डिस्टर्ब करते हो तुम, फालतू की बातें क्यों करते हो तुम। ये आपको कौन कहता है? ये रिको वाले कहते हैं, और फिर वही आदमी भी जाते हैं। तो आपको डराने धमकाने का काम कौन करता है? ये रिको कर रहा है। और अब तो ये कॉलोनी लग गई है पीछे। कोई राजनीतिक भी दबाव है क्या इस पे? अब ये राजनीतिक क्या, ये ज़मीन के हड़पने में है। सबकी सोच गंदगी जो भरी हुई है, कचरा वो ये भरी हुई है कि ज़मीन को खा जाएं बस। मेरी नहीं, ये पूरा एरिया। देखा होगा कि यहाँ रिको फिनटेक पार्क के नाम से जी एक IT हब डेवलप करने जा रही है, जिसके लिए रिको ने सांगानेर, दुर्गापुरा और ढोल का पहाड़ स्थित करीब 600 बीघा लैंड को एक्वायर किया है। जब भी कोई लैंड एक्वायर की जाती है तो उसका एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनती है कि उससे वहाँ आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा, उनको किसी तरह का एयर पोल्यूशन नहीं आएगा, वाटर पोल्यूशन नहीं आएगा, उनकी कोई सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ आसपास अगर किसी तरह का कोई धार्मिक स्थल है तो वो धार्मिक स्थल भी किसी भी तरह से डिमोलिश ना किया जाए, जिससे कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाया जाए। उसी के चलते हुए रिको ने इस पर्टिकुलर जिस आप ज़मीन पे अभी खड़े हुए हो, ये मामा भांजे की दरगाह और भूमिया जी का मंदिर है, और साथ में 2 दरगाह और भी हैं। यहाँ टोटल 4 दरगाह और 1 मंदिर है। और ये सारी की सारी ज़मीन JDA ने अभी करीब 6 साल पहले ये बाउंड्री करा के उसको संरक्षित किया था। JDA ने ये कहा था कि हमारा यहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, आप लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसलिए हम ये बाउंड्री करा रहे हैं। बाद में आप चाहे इस बाउंड्री को हम तोड़वा देंगे और ये ईंट बाटे जो भी वो आपके काम आ जाएंगे, आप इसमें सुरक्षित हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है ये JDA द्वारा एक्वायर्ड नहीं है, ये अबाप्ती से बाहर है, इसकी अबाप्ती हुई नहीं। लेकिन अभी कुछ समय पहले अचानक से जयपुर DM और ADM और उनकी टीम यहाँ आती है और औचक निरीक्षण करके जाती है, और यहाँ पर मतलब एक सर्वे करके गए कि अगर इस तरह से अगर मंदिर को, दरगाह को हटा दिया जाए तो क्या सोशल इम्पैक्ट आएगा। तो वो उसका असेसमेंट करने यहाँ आए थे, वो असेसमेंट करके चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने बदस्तूर JDA के, सॉरी आपके क्या बोलते हैं, रिको के अधिकारी यहाँ आते रहे हैं, और अब आके आए दिन इनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप इनको खाली कर दो, आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, मंदिर को हटा देंगे, दरगाह को हटा देंगे, ये सारी बातें की जा रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का लैंड एक्विजिशन एक्ट में प्रावधान नहीं है कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की ज़मीन को आप एक्वायर कर सको। ये जो परिवार है ये कब से यहाँ पर रह रहा है, जो संभाल रहा है मंदिर और दरगाह को? ये परिवार करीब 650 साल से यहाँ भूमिया जी की और मामा भांजे की दरगाह की खिदमत करता चला आ रहा है। ये बीचों बीच जंगल में ये मज़ार और मंदिर है। जयपुर का एकमात्र ये कह सकते हो कि ऐसा धार्मिक स्थल है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। 650 साल से जंगल के बीचों बीच यहाँ 2500 पेड़ हैं,
अलग अलग ढोल का बाढ़ जो है इसको बचाने के लिए पहले भी बहुत विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुए हैं। जी, ये वही ढोल का बाढ़ है जिसको बचाने के लिए अभी कुछ पर्यावरण में कुछ आपके जो एक्टिविस्ट हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ और डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे और काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी प्रशासन ने 2,500 पेड़ों को कटवाने के लिए टेंडर इनवाइट कर दिए और अभी तक बदस्तूर पेड़ों की कटाई चल रही है। अगर ये कटाई इसी तरह चलती रही तो जयपुर का एकमात्र जंगल है जो कि ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो मैं आज आपको बता दूं, आज जयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 200 से 250 के बीच में है वो बढ़ के कम से कम 350-400 हो जाएगा। इतनी जहरीली यहाँ की वायु हो जाएगी कि यहाँ लोगों का रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों के माध्यम से, जयपुर वासियों से, पर्यावरणविदों से, पत्रकारों से, डॉक्टरों से, वकीलों से और विद्यार्थियों से ये अपील है कि ये जयपुर का एकमात्र जंगल बचा हुआ है, इसको बचा लीजिए। अगर ये नहीं बचा तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेंगी कि जब ये जंगल कट रहा था तब आप लोग कहाँ थे। लीगल डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो क्या कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के पास जो आप यहाँ की दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, इनके पास में इजाइनस के टाइम के पट्टे हैं, इजाइनस, जयपुर इजाइनस के पट्टे इनके पास। खातेदारी 1967 में इनके नाम खातेदारी चढ़ गई थी, उन खातेदारी के भी इनके पास पेपर हैं। जो ज़मीन इनकी एक्वायर कर ली, एक्विजिशन हो गया, उनका इन्होंने अवार्ड दे दिया, वो उनको सरकारी खाते में जमा कर दिया, वो कंपनसेशन इन्होंने आज तक लिया नहीं। ये एक 4445 नंबर कचरा है जिसकी अवाप्ति रीको ने नहीं की थी, उसको अवाप्ति से मुक्त कर दिया था। ये वही धार्मिक स्थल है जिसकी अवाप्ति नहीं हुई, बट अब गैरकानूनी तरीके से, अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इस ज़मीन को अवाप्त करके उन निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है सरकार। लेकिन इसके चलते आज लाखों करोड़ों जयपुर वासियों का जीवन संकट में आ गया है, हम लोगों की धार्मिक आस्था संकट में आ गई है, जिसके खिलाफ हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या कोई राजनीतिक दबाव भी है क्या इसमें? इस पर राजनीतिक तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासनिक दबाव बहुत है। आए दिन यहाँ रीको के कर्मचारी आके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पुलिस आती है उनके साथ में, कहती है कि इस जगह को खाली कर दो, नहीं तो हम इसको जबरन आपको खदेड़ के। अभी जब मीडिया यहाँ मौजूद हो उस दौरान भी कोई थाने से लोग यहाँ पर भी आए थे? अभी मैंने देखा कि सांगानेर सदर थाने से यहाँ कोई सज्जन आए थे जो कि यहाँ का अभी ग्राउंड रिपोर्ट दे के थाने में पेश करेंगे। तो 24 घंटे उनकी निगरानी है इस चीज़ पे, और मुझे लग रहा है कि किसी दिन सरकार, प्रशासन और कभी भी किसी भी तरह से औचक तरीके से यहाँ मतलब बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आपका नाम बताइए। एडवोकेट नसीरुद्दीन खान। ये भूमिया जी का मंदिर है यहाँ पर और गुलाब शाह बाबा की दरगाह है, मामू भांजे की दरगाह है, क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है यहाँ पर? ये काफ़ी साल से है, 650 साल से ये मज़ार है मामू भांजे गुलाब शाह बाबा पठान साहब, और तकरीबन 70-80 साल से ये मंदिर है। तो ये यहाँ पे 650 साल पुराना बता रहे हैं। 650 साल है मज़ार, ये जो मामू भांजे की दरगाह और गुलाब शाह बाबा और पठान साहब, ये जो मज़ार हैं यहाँ के नाम, वो 650 साल से हैं। और 10वीं पीढ़ी हमारी है, यानी कि 3 मौजूद है मेरे पापा की। और तो मामला क्या चल रहा है अभी? ये जो रीको वाले हैं ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 30 या 35 साल से ये लोग आए हैं, इन्होंने कब्जा किया। और आज के 10-12 साल पहले इन्होंने ये जो बाउंड्री बना दी, इसमें तुम लोग सेफ हो, ये दरगाह की ज़मीन है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, निकाला नहीं जाएगा ये। अब ये लोग आते हैं हर दिन आके और बोलते हैं कि तुम्हारे को निकलना पड़ेगा, और यहाँ पे प्रोजेक्ट साइन किया गया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा, और ये जो मतलब ये जो मज़ार है इनको हटाए जाएंगे इनकी जगह से। तो ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये जो दरगाह मज़ार ये ऐसे हटाया नहीं जाता है, ये बहुत गलत माना जाता है दीन इस्लाम में इसको। ये जिस दिन से पहले दिन से जो समाधि होती है ये ता क़यामत तक वहीं रहती है, मतलब हटाई नहीं जाती इसे। और वो लोग कौन डराने धमकाने का काम कौन करता है? बताया गया है कि पहले भी आपके पास कोई आया है? रीको के ऑफिसर से ही हैं ये, हर 2-3 दिन में। पहले तो काफ़ी साल से ये लोग नहीं आ रहे थे, ये 5 जनवरी के बाद जो हादसा हुआ, यहाँ पे लड़ाई हुई, ये जो कॉलोनी के लोग हैं इन्होंने बलवा किया था, सोम्या गुर्जर जी के पति हैं राजा राम, उन्होंने काफ़ी लोग आके, बजरंग दल के लोग भी आ गए थे, उन्होंने ऐसे
बलवा किया, यहाँ पे लड़ाई वगैरह, झंडे लगाना। हम जो कलर्स करते थे बाबा के, वो जो भोमे जी महाराज का मंदिर है उनके भी हम ग्रीन कलर का जो बाबा के करते थे वही करते थे वहाँ पे, तो उस कलर को हटा दिया गया और वाइट कलर पोत दिया गया। तुम लोगों का इस बात को कितना टाइम हो गया? इस बात को तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा, इससे पहले जो था सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप लोग देखभाल भी करते थे मंदिर की भी और दरगाह की भी, पिछले मतलब 1 साल पहले इस तरीके के माहौल यहाँ पर आए जो ये आप बता रहे हो, झंडे लगे हैं, विरोध प्रदर्शन हुआ है? जी, मैं बता रही हूँ आपको, पिछले 70-80 साल से मेरे पापा यहाँ की देख रेख करते आए, चाहे मज़ार हो या फिर मंदिर हो, उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया। और यहाँ पे अगर माना देखा जाए तो मुस्लिम से कहीं ज़्यादा हिंदू की आमद है यहाँ पे। हिंदू लोग जो भाई लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो आज ये लोग मेरे पापा से पूछते हैं, ये कॉलोनी के लोग आकर, कि तुम लोग क्या है, तुम लोगों का क्या है यहाँ पे, तुम्हारे तो मज़हब में ऐसा है ही नहीं। जब हमारे मज़हब मना कर रहा है, हमारा मज़हब तुम लोगों के कहने से हम ऐसा नहीं मानते, हम फ़र्क नहीं करते। अगर हम फ़र्क करते तो मेरे पापा इसकी देख रेख करते ही नहीं। तो राजा राम जी जो बता रहा हूँ आप यहाँ पर आए थे, उनका क्या कहना है इस मामले पे? उनका कहना ये है कि ये जो मज़ार है, बाकी तो सब छोटे मोटे बने हुए हैं, ये जो एक है वो थोड़ा ऊंचा कर दिया गया, तो इस बात से भी उनको प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि इसे इतना ऊंचा कर दिया गया है मंदिर को नीचे, तो मंदिर के भी आप देखोगे, अभी आप ठीक से देखोगे तो मंदिर के भी बहुत अच्छे से टीन वगैरह प्रोटेक्शन लगाई गई है धूप से, लेकिन वो इस बात का वो नहीं दिखता उनको, मतलब वो फ़र्क करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे तो मज़हब में ये है ही नहीं, तो तुम लोग ये चीज़ क्यों कर रहे हो? सियासतबाजी कर रहे हैं, मतलब हिंसा जो फैलाना कहते हैं वो चीज़ वो यहाँ पे कर रहे हैं।